जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। आज एक नया अध्याय इसमें जुड़ने जा रहा है। चलिए आपको पहले बता देते हैं कि वो क्या चीज़ है। अभी तक था आपका टाइम एंड वर्क, आज है आपका कार्य और मजदूरी। कार्य और मजदूरी का क्या कंसेप्ट आप यूज़ करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। इसमें नंबर 1 है आपका मजदूरी। क्या मजदूरी हमेशा क्या रहेगी? मजदूरी हमेशा मजदूरों के द्वारा किए गए कार्य, मजदूरों के द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में होती है। दूसरा क्या है? यदि मजदूर समान समय के लिए कार्य करता है, यदि मजदूर समान समय के लिए कार्य न करे तो मजदूरी उनकी क्षमता के अनुपात होती है। क्या? मजदूरी उनकी क्षमता क्या है? एफिशिएंसी, क्षमता के अनुपात में होती है। तो यहाँ आपको 2 कंसेप्ट यूज करने हैं। कौन कौन से कंसेप्ट यूज करने हैं? कार्य और मजदूरी के आज आपको प्रश्न करवाए जाएंगे, जिसमें नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 1 में बताया गया है कि मजदूरी हमेशा मजदूरों के द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में होगी। नंबर 2 कंसेप्ट क्या है? नंबर 2 कंसेप्ट है यदि मजदूर समान समय के लिए कार्य न करे, अर्थात उनका कार्य करने का समय अलग अलग हो, तो मजदूरी उनकी क्षमता के अनुपात में होती है। तो चलिए देखते हैं इस पर क्या प्रश्न आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। ए ने 3 दिन काम किया और चला गया। सी ने शेष काम खत्म किया। यदि पूरे काम के पूरे काम के 1200 मिले हों तो तीनों को अलग अलग कितना हिस्सा मिला? आपको यह बताना है। क्या बताना है? तीनों को अलग अलग कितना हिस्सा मिला, आपको ये बताना है। करना क्या है? इसमें प्रश्न के अनुसार चलना है। तो क्या करना है? प्रश्न अनुसार क्या है? प्रश्न अनुसार ए और बी, ए 12 दिन में करता है, बी 20 दिनों में करता है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 60। 12 पंजे 60, 20 दिया 60। ये क्या था? समय था। ये क्या था? एलसीएम था। कुल कार्य था, कुल कार्य। ये क्या आई? ये उनकी क्षमता आई। या कुछ और आया? ये उनकी क्षमता आई। तो ए ने कितने दिन कार्य किया? 3 दिन। 3 दिन का कार्य, 3 गुणा 5 बराबर 15। बी ने 6 दिन काम किया। बी का 6 दिन का कार्य, 3 गुणा 6 बराबर 18। या कुछ और होगा? 36 18। अब टोटल काम कितना हो गया? कुल कार्य 60। सी का कार्य कैसे निकालेगा? उसने कहा कि शेष कार्य सी ने खत्म किया। ए का आ गया, बी का आ गया, तो सी का कितना आएगा? 60 माइनस, दोनों को जोड़ देंगे, 15 जमा 18 अर्थात 27। अब इसमें 27 में करना क्या है आपको? देखिए आपको करना क्या है। ए का हिस्सा कितना है? ए का हिस्सा, ए ने कितना कार्य किया? 15 किया। कितने में से किया? 60 में से किया। और पूरे काम के 1200 रुपये मिले।
ठीक, पूरे काम के 1200 रुपये मिले। 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 300 रुपये एक हो गई। बी का कितना होगा? बी ने कितना किया था? 18, कितने में से? 60 में से। करना कितने में से है? 12 में से। 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 360 रुपये। सी का, सी ने कितना किया? 27, कितने में से? 60 में से। कितने में से लेना है? 12 में से। 6 दूनी 12, 27 दूनी 54, 540 रुपये। तो ए बी सी बराबर 300, 360 और 540। एक बार और देखिए, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया। शेष काम सी ने खत्म किया, शेष काम सी ने खत्म किया। यदि पूरे काम के 1200 रुपये मिलते हैं तो तीनों का अलग अलग हिस्सा कितना होगा? तो जब इनका एलसीएम लेंगे, ये कुल कार्य हो गया। ए की इफिशियंसी आ गई 5, बी की 3, ए का 1 दिन का 3 दिन का काम आ गया, 3 गुना 5 15। बी ने कितने दिन काम किया? बी ने 6 दिन काम किया, 3 की इफिशियंसी से 18 काम किया, कुल कार्य 60 था। तो सी का कार्य कितना हो गया? 60 में से इन दोनों का कार्य घटा देंगे तो ये आ जाएगा 27। तो ए का हिस्सा 15 है, 60 में से 12 में से कितना होगा? बी का हिस्सा 18 है, 60 में से तो 1200 में से कितना होगा? सी का हिस्सा 27 है, 60 में से तो 1200 में से कितना होगा? जो कि निकाल कर हमने ये निकाल लिया। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है? ए किसी काम को 10 दिनों में करता है तथा बी की सहायता से यह काम 6 दिन में कर लेता है। यदि दोनों 50 रुपये प्राप्त करते हैं तो दोनों को अलग अलग कितना हिस्सा मिला? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। यहां लिखिए प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए एंड ए प्लस बी। ए वर्क डन बाय 10 days एंड ए प्लस बी वर्क डन बाय 6 days। अर्थात ए 10 दिन में करता है, प्लस बी 6 दिन में करता है। व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम इज 30। एंड व्हाट इज द इफिशियंसी? इफिशियंसी अर्थात क्षमता। ए की क्षमता कितनी होगी? 3, बी की कितनी हो गई? 5। 6 पंजे 30, 10 थियो 30। यही तो इफिशियंसी आई। तो यहां से बी की क्षमता निकाल लेंगे। द इफिशियंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2। तो बी की इफिशियंसी आई 2। अब ए का हिस्सा पूछ रहा है। ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना होगा? ए कितना कार्य करता है? ए कितना कार्य करता है? ए करता है 2 काम, 3 काम, कितने में से? 5 में से। और मिले कितने थे उन्हें? 50 रुपये। तो ए का हिस्सा 30 रुपये आ गया। बी का हिस्सा कितना है? बी की इफिशियंसी 2, कितने में से? 5 में से। करने कितने हैं? 50 में से। तो बी का हिस्सा कितना आ गया? 20 रुपये। तो आपका आंसर आ गया 30 और 20, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार और देखेंगे। ए एनी वर्क डन बाय 10 days एंड ए प्लस बी वर्क डन बाय 6 days। द एलसीएम इज बोथ 30 and the efficiency of A is 3 and efficiency of A plus B is 5. Then the B efficiency या efficiency of B is equal to 5 - 3 equal to 2. And what is the part of A is 3/5 multiple 50 equal to 30. And what is the part of B? B is the 2/5 multiple by 50 is equal to 20. अर्थात A का हिस्सा और B का हिस्सा में निकालना था, जो हमने निकाल कर दे दिया। नेक्स्ट, ए किसी काम को 15 दिनों में करता है तथा बी की सहायता से यह काम 10 दिन में कर लेता है। यदि दोनों को 1500 रुपये प्राप्त करते हैं, यदि दोनों 1500 रुपये प्राप्त करते हैं तो दोनों का अलग अलग हिस्सा कितना मिला या कितना है? चलिए देखते हैं प्रश्न को। 4 विकल्प हैं आपके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए प्लस बी, 15 days एंड 10 days 30 एंड क्षमता अर्थात इफिशियंसी 15 दूनी 30, 10 थियो 30। बी की क्षमता 3 - 2 = 1।
तो ए का हिस्सा कितना होगा 2/3 गुना मिल कितने हैं 1500, 5 दूनी 10, 1000 रुपये। बी का हिस्सा कितना, एक हिस्सा है 3 में से, तो 1500 में से कितना होगा 500, अर्थात उत्तर आपका आ गया ऑप्शन नंबर 4। एक बार और देखिए, ए वर्क डन बाय 15 days एंड बी वर्क डन बाय 10 days। द एलसीएम इज 30 and LCM is the total work. Then what is the efficiency is 15 2 is 30 and 2 and 10 3 is 30 is equal to 3. Then the efficiency of A is 2 and efficiency of B is equal to 1. Then the part of A is the 2/3 multiplied by 1500 is equal to 1000 and the part of B is the 1/3 multiplied by 1500 is equal to 500 rupees. This is the your answer. Next. ए और बी ने किसी काम को 300 रुपए में करने का ठेका लिया। ए अकेला उस काम को 8 दिनों में करता है तथा बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर लेता है। सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिनों में करते हैं, तो तीनों का अलग अलग कितना हिस्सा होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? ए बी, ए प्लस बी प्लस सी। ए कितने दिनों में करता है 8 days में, बी कितने दिनों में करता है 12 दिन में, तीनों 4 दिन में। 24 इज द एलसीएम या कुल कार्य। क्षमता, ए की क्षमता 8 या 24, बी की क्षमता 12 दूनी 24, तीनों की क्षमता 4 6 24 6। तो सी की क्षमता कितनी हुई? सी की क्षमता बराबर 6 माइनस 3 जमा 2 बराबर 1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि तीनों के अलग अलग हिस्से बताओ, कितने मिलते हैं उनको? 300 रुपये मिलते हैं। तो ए का हिस्सा कितना इफिशियंसी के अनुसार होगा 3 है, कितने में से 6 में से, कितने में से करना है 300 में से, अर्थात 150 रुपये। बी का हिस्सा कितना है 2 है, कितने में से 6 में से, कितने में से लेना है 300 में से, अर्थात 100 रुपये। कुछ बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सी का हिस्सा कितना है 1 है, 6 में से, कितने में से निकालना है 300 में से, अर्थात 50 रुपये। आपका आंसर आ गया 150, 100 और 50। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार और देखेंगे, ए वर्क डन बाय 8 days, ये डेज दिए गए हैं। बी वर्क डन बाय 12 days एंड द हेल्प ऑफ सी इज द work done by 4 days. Then the LCM of is equal to 24, that the total work, and the efficiency of A is 3 and B is 2 and AB plus C is equal to 6. Then the efficiency of C is equal to 6 minus 3 plus 2 is equal to 1. The part of A is 3/6 multiplied by 300 is equal to 150 and the part of B is 2/6 multiplied by 300 is equal to 100 and the part of C is equal to 1/6 into 300 is equal to 50। ये कैसे किया हमने? ए का हिस्सा 3 है 6 में से, बी का हिस्सा 2 है 6 में से, सी का हिस्सा 1 है 6 में से, जबकि तीनों को मिले थे 300 रुपये। तो ए को मिले 150 रुपये, बी को मिले 100 रुपये, सी को मिले 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिनों में, बी प्लस सी उसे 24 दिनों में तथा सी प्लस ए उसे 20 दिनों में करते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी प्लस सी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए और शेष कार्य ए ने पूरा किया। पूरे काम के 1200 रुपये मिले, तो तीनों को अलग अलग कितना हिस्सा मिला? तो प्रश्न अनुसार लिखिए, क्या करना है प्रश्न अनुसार? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। 30 दिन, 24 दिन, 20 दिन, एलसीएम 120। क्या हो गया? टोटल वर्क। 3 चौक 12, 24 पंजे 120, 20 छिक्का 120। ये क्या आई? ये आई क्षमता। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी आएगी? 15/2 7.5। ए की कितनी आएगी? ए की क्षमता, ए की क्षमता कितनी आई? देखिए, बी प्लस सी की घटा दीजिए आप, तो 7.5 में से 5 जाएगी 2.5,
बी की कितनी आएगी, सी और ए की घटा दीजिए, अर्थात 7.5 माइनस 6 बराबर 1.5। सी की क्षमता कितनी आएगी, ए प्लस बी की घटाएंगे, 7.5 में से 4 गया 3.5। यही तो आई या कुछ और आई, इतनी ही आई। अब देखिए आगे कैसे करेंगे इसको। बी प्लस सी का 10 दिन का काम, 10 दिन का काम कितना होगा, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है 5 गुना 10 बराबर 50। शेष कार्य कितना होगा 120 माइनस 50 बराबर 70। तो वो किसने किया था शेष कार्य, ए ने, ए का हिस्सा, ए ने कितना कार्य किया है, शेष कार्य किया ए ने, ये बता रहा है यहाँ ने शेष कार्य ए ने पूरा किया। 70/120 गुना 1200 बराबर 700 रुपये। बी का हिस्सा, बी की इफिशियंसी कितनी आई थी, बी की इफिशियंसी है 1.5। कितने दिन कार्य किया, 10 दिन। कितने में से किया, 120 में से। निकालना कितने में से है, 12 में से, अर्थात 150 रुपये। सी का हिस्सा कितना होगा, सी की इफिशियंसी कितनी है 3.5। कार्य कितने दिन किया, 10 दिन। कितने में से, 120 में से। निकालना कितना है, 1200 में से, तो 350। उत्तर आपका कितना है, 700, 150, 350 इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, अच्छा प्रश्न है। ए प्लस बी ने 30 दिन में, बी प्लस सी ने 24 दिन में, सी प्लस ए ने 20 दिन में, अर्थात ए प्लस बी वर्क डन बाय 30 डेज, बी प्लस सी वर्क डन बाय 24 डेज, सी प्लस ए वर्क डन बाय 20 डेज. The LCM of is the 120 and total work is the 120 and the efficiency of A plus B is 4, B plus C is 5 and C plus A is 6. Then the efficiency of A plus B plus C is equal to 15/2 equal to 7.5 A की the efficiency of A is 2.5 and efficiency B is 1.5 and efficiency C is equal to 3.5. Then the B plus C work done by in 10 days is equal to 5 multiplied by 10 is equal to 50. Then the remainder work is 120 minus 50 is equal to 70. And the part of A is the 70 by 120 multiplied by 1 to 100 अर्थात 1200, अर्थात 1200 रुपये में से उसको कितने रुपए मिले, 700. देन द पार्ट ऑफ ए बी इज द 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि उसने 10 दिन वर्क किया, वर्क डन बाय 10 डेज इन विच एंड 120 120 में से 10 दिन कार्य किया 1.5 की क्षमता से, तो 1200 में से कितना मिलेगा, 150 मिलेगा. देन द वर्क डन बाय सी इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 120, और कितने कार्य में से मिलना है उसको, 120 रुपये, 1200 रुपये में से मिलना है, वो मिलेगा आपको 350 रुपये. नेक्स्ट, ए बी और सी ने किसी कार्य को 550 रुपये में करने का ठेका लिया. ए और बी दोनों मिलकर काम का 7/11 भाग करते हैं और शेष काम सी पूरा करता है, तो सी को कितना हिस्सा मिला. 4 विकल्प, एक आपका उत्तर. तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार शेष कार्य निकालो. शेष कार्य 1 माइनस 7/11 इज इक्वल टू 4/11. शेर का कार्य कितना रहेगा, 4/11. तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी का कितना हिस्सा हो गया, तीनों को 550 रुपये मिलते हैं, तो सी का हिस्सा. सी ने कितना कार्य किया, 4 किया, कितने में से, 11 में से, मिला कितने में से, टोटल 550, अर्थात 4×5 इज इक्वल टू 200 रुपये. क्वेश्चन इज सोल्व. देन द टोटल वर्क इज 11 एंड द रिमाइंडर वर्क इज 1 माइनस 7/11, क्योंकि 7/11 वर्क डन बाय ए प्लस बी. देन द रिमाइंडर इज 4/11. देन द पार्ट ऑफ सी इज द 4/11 इन मल्टीपल बाय 1 550. तो 11 5 जा 55 50, यहां से ये, तो 54 जा 20, अर्थात 200 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, ए बी और सी मिलकर 9 दिनों में 1350 रुपये कमाते हैं. ए और सी दोनों मिलकर 5 दिन में 470 रुपये कमाते हैं. बी और सी मिलकर 10 दिन में 760 रुपये कमाते हैं. सी की प्रतिदिन की आय कितनी है. प्रश्नानुसार लिखिए, बिना प्रश्न के आप कुछ नहीं कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए प्लस बी प्लस सी का 9 दिनों की आय, 9 दिनों की आय कितनी है,
1350 रुपये। तो ए प्लस बी की एक दिन की आय कितनी होगी? 1350/9 इज इक्वल टू कितना होगा? बताओ जरा कितना होगा जब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। 150 रुपये। एक दिन की आय कितनी आई? 150 रुपये। 9 एकम 9, 9 पचे 45। ए प्लस सी का एक दिन की मजदूरी या एक दिन की आय 5 दिन की कितनी है? 470 रुपये। तो एक दिन की 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 नम 45, 5 चौक 20। और बी प्लस सी का एक दिन की मजदूरी कितनी होगी? 760/10 बराबर 76 रुपये। कुछ बात आई आपकी समझ में? अब देखिए आपको करना क्या है। आपको कुछ भी तो नहीं करना है, तीनों की दे दी है तो बी की निकाल लो, बी का हिस्सा, या ए का निकाल लो, ए का ही निकालो आप, बी का क्यों? शुरू में आप ए का निकालो, तीनों का पूछ रखा है ना उसने, ये दे रखा है ना। तो ए का हिस्सा या सी का, इसने तो सी का पूछा है तो सी का ही निकाल दो सीधा। सी का कितना निकालोगे? सी का हिस्सा या सी की प्रतिदिन की मजदूरी, सी का हिस्सा प्रतिदिन बराबर तीनों की कितनी है? 150। बी सी की, ए सी की, ये है। तो सी का सीधा हम निकाल नहीं सकते यहां पर। हमें क्या करना होगा? हमें पहले बी या ए की इनमें से किसी एक की निकालनी होगी। ठीक, कैसे निकालेंगे देखिए जरा। ये निकालेंगे हम कैसे? ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा? 94 जमा 76। ये हमने दो क्यों लिया? क्योंकि देखिए यहां पर ए प्लस सी और बी प्लस सी दोनों आए हैं ना। तो 76 कितना हो गया? 6 4 10, 170 रुपये। अब सी की इसमें 2 बार आई है तो सी की ए प्लस बी प्लस सी की कितनी दी हुई है? 150। 150 जमा सी बराबर 170। तो सी बराबर 170 माइनस 150 इज इक्वल टू 20 रुपये, अर्थात 20 रुपीज। एक बार और देखिए, ए प्लस बी का 9 दिनों की आय है 1350। एक दिन की आय हो जाएगी 150 रुपये। ए प्लस सी का एक दिन की मजदूरी हो जाएगी 5 दिन की 470, तो एक दिन की हो जाएगी 94। बी प्लस सी की एक दिन की मजदूरी हो जाएगी 10 दिन की है 760, एक दिन की 76। तो सी का प्रतिदिन का हिस्सा हमें निकालना है। तो जब सी का प्रतिदिन का हिस्सा निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात सी को एक बार ए के साथ लेंगे यहां पर, एक बार बी के साथ लेंगे यहां पर, अर्थात 94 प्लस 76 बराबर 170। परंतु ए प्लस बी प्लस सी ये किसके बराबर दिया गया है? 150 के बराबर हमारा यहां आया है। तो सी का हिस्सा आ गया 170 में तो 150 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट, ए बी और सी मिलकर 10 दिनों में 1500 रुपये कमाते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 8 दिन में 800 रुपये कमाते हैं। बी और सी मिलकर 9 दिन में 900 रुपये कमाते हैं। ए की प्रतिदिन की आय कितनी होगी? प्रश्नानुसार लिखिए, क्या है प्रश्नानुसार? ए प्लस बी प्लस सी का या की एक दिन की आय 1500/10 बराबर 150 रुपये। ए प्लस सी की एक दिन की आय 800/8, 8 दिन की 800, एक दिन की 100 रुपये। बी प्लस सी की 9 दिन की 900, एक दिन की 100 रुपये। ठीक है, तो ए की प्रतिदिन की आय पूछ रहे हैं ये। ए की प्रतिदिन की आय निकालो, कैसे निकालेंगे? बी प्लस सी की निकाल ली हमने 100, तो ए की प्रतिदिन की आय बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी की, अर्थात 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 रुपये। या कुछ और आएगा? 50 ही आएगा। एक बार और देखिए, द इनकम ऑफ वन डे ए प्लस बी प्लस सी
is equal to 1500 by 10 is equal to 150, and the income of A plus C one day is equal to 800 by 8 is equal to 100, and the income of B plus C in one day is equal to 900 by 9 is equal to 100. Then the per day income of A is equal to A plus C minus B plus C, अर्थात 150 minus 100 is equal to 50 rupees. नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं या काम करते हैं। उसके बाद सी ने शेष काम 2 दिन में पूरा किया। यदि इस पूरे काम के 4500 रुपये मिलते हैं तो तीनों को अलग अलग कितना हिस्सा मिला। चलिए प्रश्नानुसार करते हैं इसको। प्रश्नानुसार में क्या लिखा है, ए और बी, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, एलसीएम 30, ये कुल कार्य होगा। ठीक है, ए की क्षमता कितनी आई 3, बी की आई 2। ए प्लस बी का 5 दिन का काम प्रश्न में दे रखा है ना कि उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, का 5 दिन का काम 5 गुना 5 बराबर 25। ठीक, शेष कार्य 30 माइनस 25 बराबर 5। तो ए का भाग कितना 5 दिन का, 5 दिन में कितना करता है 3 की इफिशियंसी से, कितने में से 30 में से, और मिलना कितना चाहिए, टोटल काम कितना है 4500 रुपये का। 3 पंजे 15 दूनी 30 अर्थात 2250 रुपये। बी का भाग कितना है, 5 दिन कार्य किया, कितने हैं 2 की इफिशियंसी है, कितने में से 30 में से, मिलना कितना है 4500 में से। 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 3 बार कट जाएगा सीधा ही, और 3 से ये 15 बार 1500 रुपये आया। सी का भाग कितना है 5 है, कितने में से किया 30 में से, कितना मिलना चाहिए 4500 में से। 5 छंग 30, 6 सते 42, 6 पंजे 30, 750 रुपये। आई आपकी बात समझ में? कितना हो गया 2550, 1500 और 750। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, ए वर्क डन बाय 10 days, बी वर्क डन बाय 15 days, एंड द एलसीएम इज 30 days, विच इज द टोटल वर्क, एंड द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3 एंड एफिशिएंसी इज ऑफ 2, किसकी, बी की। Then the A plus B work done by in 5 days is equal to 5 multiply 5 equal to 25. Then the remainder work is 30 minus 25 is equal to 5. The part of A is 3 with the efficiency of 3 in 5 days is equal to 15. अर्थात 15 by 30 multiple by 4500. Then the part of A is 2250. The part of B is बी का भाग, उसने 5 दिन कार्य किया, किससे, 2 की इफिशियंसी है। वर्क डन बाय 5 days विद द इफिशियंसी ऑफ 2, अर्थात 10 बटे 30 मल्टीपल बाय 4500, अर्थात 10 बटे 30 गुणा 4500। तो उसका हिस्सा आया कितना 1500। द पार्ट ऑफ बी इज 1500। सी का पार्ट कितना है, तो दोनों को जोड़ के तीसरे में से घटा दो, या उसने कितना सेम रिमेनिंग कार्य कितना था 5, कितने में से था 30 में से, 5 by 30 मल्टीपल बाई 4500 एंड द 750 रुपीज। ये थी आज की मैथ्स की क्लास, और मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से अपन मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में उससे सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।